17 साल का एक लड़का अपनी परिवार के साथ अयोध्या आता है और ऐसी लगन लगती है कि वहीं का हो जाता है। सरयू के किनारे कुटिया में रहने वाला एक युवक 12 साल तक वहीं रहता है और मंदिरों में भोजन कर संतों की सेवा करता है। आज वही युवक 49 साल का हो गया और 2 अक्टूबर को ऐसा ऐलान किया कि अयोध्या छावनी में बदल गई। अयोध्या में 2 अक्टूबर के दिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक जबरदस्त सरगर्मी रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही मीडिया कर्मियों का भी तपस्वी छावनी के समीप जमावड़ा लगा रहा। ये जमावड़ा अनायास नहीं था, ये था तपस्वी छावनी के संत परमहंस की ओर से किए गए उस ऐलान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ तो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। संत परमहंस के इसी ऐलान की वजह से 2 अक्टूबर को लगभग 12 घंटे तक जबरदस्त सरगर्मी रही। आखिरकार शाम 6 बजे संत परमहंस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 नवंबर 2023 से आमरण अनशन करने की घोषणा की और इसके बाद समाप्त हुई सुबह से चल रही सरगर्मी। गौरतलब है कि संत परमहंस ने इसके पहले भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न किए जाने पर अग्नि समाधि लेने का ऐलान किया था। संत परमहंस की अग्नि समाधि के लिए तब चिता भी सजा दी गई थी, चिता पूजन भी हो गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण संत परमहंस को अपना निर्णय बदलना पड़ा था। जो मैंने घोषणा किया था कि यदि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तो सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, उसके तमाम मामले सामने आ रहे हैं। अभी जो है तो जनपद अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में जो आया कि ईसाई मिशनरियां जो है तो लोभ लालच दे करके लगभग 40 लोगों को हिंदू से ईसाई बना रही थी। इस तरह से कन्वर्जन लगातार चल रहा है। तमाम ईसाई मिशनरियां लोभ लालच दे करके हिंदुओं को ईसाई बना रही हैं। तमाम इस्लामिक संगठन मौलाना उमर और मौलाना जहांगीर जैसे लाखों मौलाना हिंदुओं को इस्लाम कबूल करा रहे हैं। यही कारण है कि हमने घोषणा किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, आने वाले समय में हिंदुओं का वजूद मिट जाएगा। ज्ञापन सौंपने के साथ ही संत परमहंस में अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक और तारीख दे दी है। ये तारीख है 7 नवंबर 2023। संत परमहंस ने कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों लोगों की मौजूदगी में वे हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन शुरू करेंगे और 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के निवेदन पर हमने जल समाधि लेने के निर्णय का त्याग किया है। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर संत परमहंस हैं कौन। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले संत परमहंस 2 भाई और 2 बहन हैं। इनके परिवार का अयोध्या से लगाव भी था और आना जाना भी। लगभग 32 साल पहले जब इनका परिवार अयोध्या में गोपाल दास जी महाराज के मंदिर में आया तो 17 साल का यह युवक अयोध्या से वापस नहीं गया। कुछ दिन गोपाल दास महाराज के आश्रम में रहने के बाद सरयू किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा और जैसे कि परंपरा है, नया शिष्य मंदिरों में संतों की सेवा करता है और प्रसाद ग्रहण करता है। कुछ ऐसा ही हाल संत परमहंस ने भी किया। अयोध्या में जहां एक युवक कुटिया बनाकर रहते थे, वह इलाका पानी में डूब जाता था, इसलिए कमर बराबर पानी में चलकर लोग सड़क पर आते थे। 12 साल वहीं रहने के बाद उनकी उम्र लगभग 29 साल हो गई थी। इसके बाद वृंदावन, काशी, ऋषिकेश में अलग अलग मंदिरों में भटकते रहे। 2017 में एक बार फिर से वापस अयोध्या आए। सरयू के किनारे कुटिया में रहने के दौरान सीधे स्वभाव के तपस्वी छावनी के महंत सर्वेश्वर दास से परिचय हो गया और उसी समय से ये सर्वेश्वर दास किसको पसंद भी करते। लिहाजा 2017 में वापसी के बाद लगभग 44 साल के हो चुके परमहंस तपस्वी छावनी गए और सर्वेश्वर दास से मिले। इसके बाद तपस्वी छावनी में कुछ दिन रहने के बाद सर्वेश्वर दास ने परमहंस को महंत घोषित कर दिया। परमहंस नाम भी अयोध्या से मिला और महंत बनने के बाद जल्दी ही 2018 में महंत परमहंस ने नई पारी की शुरुआत की। 2018 के अक्टूबर माह में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी मांग रखी
कि केंद्र सरकार कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण शुरू करे। अपनी मांग को लेकर वह आमरण अनशन पर बैठ गए और 10 अक्टूबर की रात अयोध्या पुलिस ने उन्हें उठा लिया और लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। वहां भी परमहंस का अनशन जारी रहा तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आवास पर बुलाकर जूस पिलाया और आमरण अनशन समाप्त कराया। 2019 में जब कुंभ लगा तो वहां भी संत परमहंस ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया, जहां पर वासुदेवानंद सरस्वती ने उनका अनशन तुड़वाया। अब एक बार फिर महंत परमहंस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जल समाधि का ऐलान करने के बाद एक और तारीख दी है और कहा है कि वह हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।